वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम 1-2 रोज़ में बहाल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है IMF से तनख्वाहों के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं, IMF प्रोग्राम एक आध दिन में ज़रूर बहाल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा है टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। जो साहिब सरवत लोग हैं उन पर टैक्स लगेगा, ताहम गरीब तबके को रिलीफ दिया जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं, सालाना 12 लाख रुपए तक इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे as long as we have the पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो बहुत से आवाम है, अगर साहिब सरवत लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ देगा। क्या IMF साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरी ने कहा है FBR ने रिफंड का निज़ाम खुदकार बनाया है। अगर फार्मास्यूटिकल वालों का रिफंड रुक गया तो इसका मतलब है कि उनके दस्तावेजात पूरे नहीं। हुकूमत को इस तरह के मुश्किल फैसले से वापस नहीं हटना चाहिए। सेनेटर शौकत तरीन भी सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए सेल्स टैक्स दस्तावेज़ें बनाने के लिए कहा है। अद्वियात साजी के साथ वही फैक्ट्री जो जूसेस बना रही हैं, अद्वियात साज मेकअप का सामान बना रहे हैं और सेल्स टैक्स नहीं देते। अगर उन्हें 17 की बजाय कम सेल्स टैक्स लगाएंगे तो ये अदा ही नहीं करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान ना रुक सकी, मजीद 1 रुपए 21 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 209 रुपए 96 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर के कदर में 213 रुपए 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मंदी पर बंद हुआ। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत में बयान देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तमाम मंसूबों की मंजूरी सूबाई काबीना से ली गई। बतौर वज़ीर आला पंजाब हमेशा अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी को यकीनी बनाया, अब कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फासिल जज को तरक्याती कामों पर मबनी किताबचा भी दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन हुकाम ने 900 केनाल सरकारी जमीन की जाली अलॉटमेंट पर उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गिरफ्तारी के डर से साबिक वज़ीर आला हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पहुंच गए। अदालत ने 30 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। 900 केनाल अराजी की जाली अलॉटमेंट का केस साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भाइयों समेत एंटी करप्शन के निशाने पर। एंटी करप्शन हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमात में सरकारी जमीन को जाल साजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल। दरखास्त गुजार बशीर अहमद चौहान ने 28 जुलाई 2018 को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को मुल्जिमान के खिलाफ दरखास्त दायर की थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तोसा ने इंक्वायरी की। मुकदमात की कॉपी न्यू न्यूज को मौसूल। एंटी करप्शन ने तफ्तीश का आगाज करके गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने साबिक वजीर आला की 30 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है मौजूदा हुकूमत झूठे केसेस दायर कर रही है। जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंतकाम की सियासत ज्यादा देर नहीं चल सकती। मौजूदा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी है और इस सिलसिले में जो 2 FIRs हैं वो मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर काटी गई हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और मैं रात ही मुझे पता चला है और आज मैं यहाँ हाई कोर्ट आया हूँ और अपनी बेल बिफोर अरेस्ट मैंने करा लिया और मैं इंशाल्लाह इस केस को फेस करूँगा। ये बिल्कुल बोगस, गलत, नाजायज़ और बिल्कुल गैर कानूनी इन्होंने केस बनाया है। मैं जितना अरसा चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे ख्याल में मेरे पूरे आप दौर में देख लें किसी भी शख्स के खिलाफ किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई।
मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ और नाराज अरकान की वापसी का सफर जारी है। रुकने पंजाब असेंबली जलील अहमद शरकपुरी की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात हुई। मुलाकात में जलील शरकपुरी ने हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हमजा साहब ने भी उसके ऊपर एक्सक्यूज किया, तनवीर साहब शुरू दिन से कंडम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो एक इंडिविजुअल एक चीज़ बंदे की बेसब्री थी, उसने एक ऐसी हरकत की जो किसी को भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो उसके ऊपर तो अभी अगर खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब या जुएल थे तो कहते हैं यार मियाँ जुएल को समझाएं कि हमजा साहब के साथ चलें, तो मैंने कहा जी मेरे वोट का तो फिक्र ही ना करें, मैं आऊँ ना आऊँ, मैं वोट तो सवाल नहीं पैदा होता। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तभी मैं ये कहता था कि अगर बुज़दार साहब के खिलाफ अदब बात होती है तो मैं अदब बात के साथ नहीं दूँगा। कल को इलेक्शन होता है तो जैसे हमजा साहब हुक्म करेंगे मैं वो करूँगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गवर्नर की जानिब से असेंबली इख्तियारात महदूद करने का ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तिनाअ जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआविनत के लिए तलब करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके 24 जून को जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान से 20 भारतीय कैदी रिहा, वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवा दिए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है भारत भी पाकिस्तानी माहीगीरों के लिए ऐसे इक़दाम उठाए। एंकर पर्सन आमिर लियाकत की मौत का सबब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकाम जारी। पोस्टमार्टम के लिए कागजी कार्रवाई का आगाज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिख दिया। ऐवान इकबाल लाहौर में हुकूमती इजलास के दौरान रुकने पंजाब असेंबली की तबीयत खराब। महर आबिद के लिए ऐवान में इब्तदाई तिबी इमदाद, हालत संभल गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.21 महंगा, 209 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 213 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंची। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को नैब तरमीम के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के दौरान चेयरमैन PTI ने कहा चोरों को NRO 2 देकर एहतसाब को बाज़ाबिता तौर पर दफन करने का इंतजाम किया गया। इस कोशिश की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। इमरान खान ने दावा किया कि इक़्तिदार में आकर लूट मार करना और इदारे तबाह करके लूट मार को बचाना कल्चर बना दिया गया है। नैब को इमरान खान और उनकी टीम सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करती रही। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा नैब ने लोगों को घरों से उठाया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहा। नैब की जानिब से किसी को 3.5 साल जेल में रखकर बताया जाता है कि उसके खिलाफ तो कुछ साबित ही नहीं हुआ। 2 बड़ी जमातों की तरफ से नैब में तरमीम न करना बड़ी गलती थी। हथियार इस्तेमाल किया गया, मुंतखब नुमाइंदों को उठाया गया, उनको हवालातों और काल कोठरियों में डाला गया, उनकी रातों रात वफादारियां तब्दील करवाई गई। नैब को मुख्तलिफ हवालों से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। हाँ, मैं मानता हूँ, फ्लोर ऑफ हाउस पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की। उनके पास वक्त था, उन्हें ये काला कानून तब्दील करना चाहिए था। ये गलती थी और तारीख हमेशा इस गलती को याद रखेगी। नैब कवानीन में तरमीम करके शरीफ खानदान और जरदारी साहब को फायदा दिया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा है PTI दौर में अपोजिशन ने फेटफ पर ताउन नैब तरमीम से मुशरूत किया था। हिना रब्बानी खर और बिलावल भुट्टो ने फेटफ मामले पर तरमीम का बॉयकॉट किया था। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में नैब ने 487 अरब रुपए रिकवर किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि राजा रियाज और वज़ीर आज़म ने असेंबली में थिएटर लगाया हुआ है। अब कौन है जो चेयरमैन नैब लगना चाहेगा? तहरीक इंसाफ नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मना रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एडमिशन किया कि अगर इमरान खान रह जाते तो वो 100 नया जज नैब में लगा रहे थे, हमारे केसेस जो हैं वो कंक्लूड हो जाते और सारी लीडरशिप हमारी डिस्क्वालीफाई हो जाती। ये दूसरा NRO है जो ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से, हम रियासत से ले रहे हैं। ये सेक्शन 14 ख़त्म कर दिया गया है और ये बर्डन नैब के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया कि वो ही बताएं कि जरदारी साहब के अकाउंट में 5000 करोड़ रुपया जो है वो कैसे आया। सेक्शन 21G जो है उसको
اب جو ہے انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا. جتنے یہ جو بے نامی ہیں, جتنے جو زرداری اور یہ جو نواز شریف اور جتنے لوگ ان کے ہیں, یہ کہ اپنے نام کے اوپر رکھیں گے اپنے ایسٹس, ان تمام نے دوسروں کے نام کے اوپر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے نیاب لا میں امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اب یہ دوسرے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے, صرف وہی ایسٹس دیکھ سکیں گے جو ان کے نام کے اوپر ہے. خیبر پختونخوا کے ایڈ ہاک اساتذہ کا بنی گالہ میں دھرنا. مظاہرین نے عمران خان کے گھر جانے والی روڈ پر خیمے لگا لیے ہیں. ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ابھی تک مطالبات ہمارے منظور نہیں ہوئے. مظاہرین کی جانب سے عمران خان کی رہائش گاہ جانے کی ایک بار پھر سے کوشش کی گئی. مظاہرین کو رہائش گاہ جانے سے پولیس نے روک دیا ہے. شیراز احمد شیرازی سے مزید جانیں گے ابھی کے حالات وہاں پر کیا ہیں. جی شیراز. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر, اور یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل صبح سے جو ہے جو خیبر پختونخوا کے ایڈ ہاک پر بڑی سرکاری اساتذہ کرام ہے وہ یہاں پر احتجاجی مظاہرے پر ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پر ان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے رہائش گاہ کے اندر جانے کی کوشش کی گئی, لیکن پولیس نے ان کو روکا. جو اساتذہ کرام ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک ہمارے مطالبات جو ہے منظور نہیں کروائے گئے. جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں, ہم سے باتیں کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, جو ہمارے مطالبات ہیں وہ نہیں سنتے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی, لیکن انہوں نے بھی جو ہے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت بھی مظاہرین جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے تمام جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اس وقت بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت جو ہے مراد سید علی محمد خان جو ہے مذاکرات پہ یہاں پر آئے ہیں, لیکن جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سی پی فنڈ ہے ان کا خاتمہ کیا جائے, وہ یہاں پر جو ہے ختم نہیں کیا جا رہا. تو مظاہرین جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں سے احتجاج کیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شیراز احمد شیرازی. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد. حال میں پولیس کا انوکھا کارنامہ. ڈپٹی کمشنر کا حکم نہ مانتے ہوئے تھانہ کندیا پولیس نے کھیل پر پابندی عائد کر دی. والی بال میچ کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر اداروں سے پیش کی اجازت کے باوجود کھیل نہ ہونے دیا. 4 ٹیمز کے درمیان میچ فٹ بال گراؤنڈ میں ہونا تھا. کھیل شروع ہونے سے پہلے پولیس پہنچی, کھیل رکوایا, نیٹ, ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان اٹھا لیا. پولیس نے میچ آرگنائزر کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا. باوجود میں تقریباً ہر پاس اجازت کی دی, ڈی سی صاحب تو ڈی پی او صاحب متعلقہ تھانے چوں, لیکن اس باوجود میچ شروع تھی تو کچھ دیر پہلے کنیا تھانے والے آ کر انہیں نیٹ پاٹ سٹا ہے. ٹیم گراؤنڈ موجود ہیں, انہیں بہت زیادتی کی تھی. انہیں ساؤنڈ دے الاؤ ہے, ساؤنڈ کی اجازت ہے, لیکن انہیں ساؤنڈ ہی چاہ کرنا. اس باوجود سارے ایک بندے تو پرچی دیتا نہیں چاہ. میں جواب چاہیے کہ کیوں یہ زیادتی تھی. یہ میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے جس شخص کی اپنی دہلیز پر ضرورت مند احتجاج کر رہے ہوں وہ بے حسی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرے تو ایسے شخص کی ہر کال پر عوام بھی اسی طرح لا تعلق رہیں گے جیسے کل کے احتجاج پر رہے. منافقت اور منافق خان کو عوام اچھی طرح پہچانتے ہیں. قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا ایوان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کے لیے مختص کرنے کی تحریک منظور. تحریک وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی. اجلاس کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا. قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور قومی اسمبلی کا ایوان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کے لیے مختص کرنے کی تحریک منظور ہو چکی ہے. اور اگر موسم کی بات کریں آپ کو بتائیں کہ اندرون سندھ موسلا دھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. سکھر لاڑکانہ خیرپور موسلا دھار بارش ہوئی, پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ٹھٹھا میں سمندری پانی سے مزید دیہات متاثر ہو گئے. ہرنائی میں سیلابی ریلے کے باعث سنجاوی ہرنائی روڈ آج بھی بند ہے. ادھر کالا باغ میں پہاڑوں سے آنے والے برساتی ریلے سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. اندرون سندھ میں موسلا دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے. سکھر لاڑکانہ خیرپور میں موسلا دھار بارش ہوئی, پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے.